जय हिंद दोस्तों, आपकी सेना में आपको स्वागत। सेना यानी सैनिक एक नेशन एसेट्स। एसबीआई रिक्रूटमेंट के बारे में बात करने के लिए आया है। जो एसबीआई क्लर्क की फॉर्म निकल निकल चुका था, उसमें हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने अप्लाई कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं कर पाए, कोई बात नहीं है, उनके लिए अगले साल फिर आएंगे, या उनके लिए एनटीपीसी फिर आ रहे हैं, तो आप जरूर अप्लाई करिए। हर एक फौजी अप्लाई आप जरूर कीजिए, ताकि आप अप्लाई करने के बाद ही आपका स्टडी स्टार्ट होता है। सो जिन्होंने अप्लाई कर चुके हैं उनके लिए हम आते हैं कि एसबीआई के क्लर्क जो प्रीलिम्स का एग्जाम होंगे, ये बहुत ज्यादा टफ नहीं होने वाला है। ये खास करके हम लोगों के लिए बिल्कुल आसान सी है। थोड़े बहुत क्वेश्चंस की आपको आंसर करना होगा। थोड़ा सा एक्यूरेसी मेंटेन आप करिए। बिल्कुल 1-2 घंटा अगर डेली आप इस एसबीआई क्लर्क के लिए प्रिपरेशन के लिए आप टाइम दे रहे, तो ये आपके लिए इनफ है। अगर आप इससे ज्यादा टाइम दे पा रहे हैं तो और भी अच्छी बात। इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग, ये तो तीनों चीज ही है। मैथ एंड रीजनिंग 35 क्वेश्चंस रहेंगे एंड 35 नंबर्स भी होगा। और इंग्लिश 30, टोटल हंड्रेड्स। हंड्रेड्स में अगर आप 50 भी लेके आ जाता है, दैट मीन्स यू आर 99% आप कंफर्म कि आप मेंस एग्जाम देने जा रहे हैं। आप उससे नीचे भी होगा तब भी आपका चांसेस बहुत है। किसी किसी स्टेट में 20-25 भी कट ऑफ जाते हैं। अगर नॉर्मली देखा जाता है तो 25, 30, 40 बस इसी में ही आगे पीछे होता है। और इस बार अपना एक्स सर्विसमैन भाइयों का जो वैकेंसीज है बहुत ही ज्यादा है और बहुत अच्छा है। इसीलिए इनका कट ऑफ और कम जाने की उम्मीद है। वैसे अगर कम जाए या ना जाए, हमें सिर्फ 50 का ही टारगेट लेके अगर हम चलेंगे, सो हमें ये कंफर्म है कि हम मेंस दे जाएंगे। यही बताना चाहूंगा कि 1 घंटा या 2 घंटा करके आप टाइम दीजिए। इंग्लिश के पीछे थोड़ा सा टाइम दीजिए। पीक्यूआरएस कीजिए। पीक्यूआरएस बहुत इजी सा आता है। आप पीक्यूआरएस कीजिए इंग्लिश का। थोड़ा बहुत सिनोनिम एनोनिम्स कीजिए। मैथ्स, बिल्कुल 35 मैथ्स आएंगे, जिसमें 20 मैथ्स आपको बिल्कुल देखते ही आंसर हो जाएगा। पेन की आवश्यकता होगा ही नहीं। रीजनिंग 35 आएंगे। रीजनिंग 35 में कम से कम आप 28 या 30 बिल्कुल इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं विद एक्यूरेसी। इसके लिए आपको 1-2 घंटा डेली देना होगा। जब तक आपका एग्जाम नहीं आ रहा है, आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए। बिल्कुल थोड़ा सा मेहनत कीजिए। आप बिल्कुल अपना जो भी ऐश और आराम तो हमें बिल्कुल करना करना मना ही है, या तो टाइम मिलता ही नहीं है। बट फिर भी जितने भी आपको टाइम मिल रहा है, उस टाइम से निकल के 1-2 घंटा आप इन्वेस्ट कीजिए। आप एसबीआई क्लर्क के लिए थोड़ा सा पढ़ाई करिए। रीजनिंग आप करिए, मैथ करिए और इंग्लिश भी थोड़ा सा देखिए। आपका पेरेंट्स बिल्कुल क्रैक हो जाएगा। आगे की रणनीति इस तरह से तैयार किया जाएगा। इसके लिए हम आएंगे और रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश सभी का क्लास लगभग हम देंगे कि इस सब्जेक्ट को, इस चैप्टर को आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करना है, जो इजी भी है और जिस क्वेश्चन को आने का चांसेस ज्यादा है, जिस चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा रिपीट होता है। इन सब क्वेश्चंस, इन सब चैप्टर्स के बारे में हम बात करेंगे, सो दैट आपको बिल्कुल टारगेटेड, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी ब्रॉड एरिया लेके पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल लिमिटेड पढ़ाई करिए और उस लिमिटेड से ही जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, दैट विल बी एनफ प्रीलिम क्रैक करने के लिए। और उसके बाद आपकी तैयारी होगा मेंस का। और मेंस के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं ऑलरेडी, कि मेंस का भी कटअप बहुत ज्यादा हाई नहीं जाता है। क्वेश्चंस लेवल थोड़ा बहुत हाई या डिफिकल्ट टाइप का होते हैं, बट प्रिपरेशन आपको यहाँ तक जरूर लेके जाएगा कि उन सब क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा। वो इजी टू मॉडरेट होंगे। और प्रीलिम्स में क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट ही होते हैं। चाहे कितने भी हार्ड शिफ्ट हो, डिफिकल्ट क्वेश्चंस की संभावना बहुत 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 ही कम रहता है। वैसे हमने वो डिफिकल्ट क्वेश्चन के बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि हमें उधर तक जाना नहीं है। इजी क्वेश्चंस और जो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस होता है, इसी को अगर आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, अगर कर लेते हैं, तब भी हो जाएगा, बहुत अच्छा है। क्योंकि जो सिविलियन जनरल कैंडिडेट्स होते हैं, इनके लिए कट ऑफ बहुत हाई जाता है। हमें उनसे ना कम्पीट है, ना ही कम्पीट करने की आवश्यकता है। उनसे कई 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 बहुत ज्यादा कम, बहुत ही कम नंबर्स लाने से अपना हो जाता है। प्रीलिम्स 50 मार्क्स आउट ऑफ 100, ये बहुत इजी है। आप बिल्कुल देखिए, तैयारी करिए, बिल्कुल लगे रहिए। इसमें एक बात और ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप जिस दिन आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, हम ये चाहते हैं कि आप ऑलरेडी कर चुके, अगर नहीं भी कर रहे तो आज से जरूर कर दीजिए। और एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए ताकि आपने 2 घंटा कम से कम पढ़ाई नहीं किए किसी भी दिन।
अपने प्रीलिम्स के लिए। तो हम ये चाहते हैं और आप बिल्कुल इस चीज़ को फ़ॉलो करिए, चाहे कुछ भी पढ़ाई करें, आप इंग्लिश, मैथ, रीज़निंग का आप कुछ भी, चाहे एक दिन रीज़निंग कर दिए, मैथ कर दिए, बट वो आपका एक भी दिन गैप नहीं होना चाहिए। डेली बेसिस में, बिल्कुल डेली, जैसा हम डेली सोते हैं, जैसा हम डेली खाना खाते हैं, जैसा डेली हम फ़ोन में बात करते हैं, बिल्कुल इस तरह का डेली 2 घंटा रूटीन में बिठा दीजिए कि डेली 2 घंटा हमने एसबीआई क्लर्क के लिए देना है। एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स के लिए हमें 2 घंटा डेली देना ही है, किसी भी हालत में। आप दीजिए और ये देना बहुत बड़ी बात नहीं है हम लोगों के लिए। सही ना सर? बिल्कुल, आप दीजिए और आगे बढ़िए, बिल्कुल, फिर हम मेंस में धावा बोलेंगे। ओके, जय हिंद सर। और इस वीडियोस को सबके पास पहुंचाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा सभी फौजियों को जोड़ने के लिए, हमें एक प्लेटफॉर्म में लाने के लिए, हम एक साथ चलने के लिए, अगले 2 साल के अंदर सबके पास एक नौकरी होने के लिए, प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि सबके पास पहुंच जाए और सब मिलकर एक टीम बनाए और उस टीम में हम सब एक साथ कदम पे कदम मिला के चलेंगे। तब तक चलेंगे जब तक हर एक फौजी को सिलेक्शन ना मिल जाए। जय हिंद।